सर्दियों की एक लंबी रात थी। धुंध हवेली की बुलंद दीवारों से लिपटी हुई थी और दूर खेतों में पानी की नहरों से उठती ठंडी भाप माहौल को और भी पुरस्कार बना रही थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर दो मशलें जल रही थीं, जैसे अंधेरे के खिलाफ पहरा दे रही हूँ। इस हवेली का मालिक था जमींदार हारिस खान, सख्त मिजाज, उसूलों का पाबंद और अपनी ज़मीनों का बेताज बादशाह। लोग कहते थे कि हारिस खान के दिल में रहम कम और गुरूर ज्यादा है। उसके फैसले पत्थर पर लकीर होते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सख्त चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल भी था जो कभी टूटा था और टूटने के बाद खुद को पत्थर बना बैठा था। गांव के दूसरे किनारे पर आयशा रहती थी, शहर की पढ़ी लिखी, नरम लहजे और मजबूत किरदार की मालिक। वो गांव की बच्चियों को पढ़ाती, बीमारों की तीमारदारी करती और अपने बूढ़े वालिद का सहारा थी। उसके अंदर एक रोशनी थी जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती थी। हारिस ने उसे पहली बार गांव के स्कूल में देखा। वो बच्चियों को कह रही थी, इल्म इंसान को आज़ाद करता है, उसे मजबूत बनाता है। ये जुमला सुनकर हारिस के अंदर कुछ हल्का सा हलचल हुआ, मगर वो खामोशी से वहां से गुजर गया। चंद हफ्तों बाद एक ज़मीन के झगड़े का मामला हारिस के पास आया। दोनों फरीक एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आयशा भी वहां मौजूद थी क्योंकि झगड़ा उसके पड़ोसियों का था। वो आगे बढ़ी और बोली, खान साहब, अगर इंसाफ सिर्फ ताकतवर के हक में होगा तो कमज़ोर कहाँ जाएंगे? लोग सांस रोके खड़े थे। किसी ने कभी इस लहजे में हारिस से बात नहीं की थी। हारिस ने सख्त नज़रों से उसे देखा, मगर फिर दोनों तरफ की बात सुनी और ऐसा फैसला किया जिसमें कमज़ोर का भी हक महफूज रहा। इसी दिन से आयशा उसके जहन में बसने लगी। कुछ अरसे बाद हारिस खुद आयशा के घर गया। उसके वालिद से उसने सादगी से कहा, मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूँ। गांव में हलचल मच गई। एक सख्त जमींदार और एक सादा उस्ताद की बेटी, ये जोड़ी किसी को समझ नहीं आ रही थी, मगर निकाह हो गया। हवेली में आयशा की आमद ने जैसे मौसम बदल दिया। उसकी नरमी ने नौकरों के लहजे बदल दिए। उसकी बातों ने हारिस के फैसलों में ठहराव पैदा किया। अब वो हर मसले को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से भी हल करने लगा। मगर हर कहानी में आजमाइश जरूर आती है। हारिस का एक पुराना दोस्त था सलमान, बचपन का साथी, जवानी का राजदार। दोनों ने इकट्ठे खेतों में दौड़ लगाई थी, एक दूसरे के दुख बांटे थे, मगर वक्त के साथ उनके रास्ते अलग हो गए थे। सलमान के दिल में हसद ने जगह बना ली थी। उसे लगता था कि हारिस ने दौलत और ताकत के नशे में उसे पीछे छोड़ दिया। जब उसने सुना कि हारिस की जिंदगी में आयशा आ गई है और वो पहले जैसा सख्त नहीं रहा, तो उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। हारिस और एक रात हवेली में एक खामोशी थी। हारिस शहर के एक मुकदमे के सिलसिले में गया हुआ था। आयशा अपने कमरे में कुरान पढ़ रही थी। बाहर पहरा था, मगर धुंध ने सब कुछ धुंधला रखा था। अचानक बिजली बंद हो गई, अंधेरा छा गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, चंद नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने नौकरों को बांध दिया और आयशा को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। सुबह होने से पहले पूरे गांव में खबर फैल गई, जमींदार की बीवी अगवा हो गई। जब हारिस वापस आया तो हवेली का मंजर देखकर उसकी आंखों में आग उतर आई। उसने हर एक से पूछा, हर कोने की तराशी ली। फिर उसे एक नौकर से पता चला कि हमला आवरों में से एक की आवाज़ जानी पहचानी थी, सलमान की। ये सुनकर हारिस के कदम ज़मीन में गड़ गए। सलमान? उसने खुद से कहा। गुस्सा, दुख और धोखे का एहसास एक साथ उसके दिल में उतर आया। उसने फौरन अपने आदमियों को जमा किया। पूरा इलाका छान मारो, कोई जगह नहीं छोड़नी। दूसरी तरफ आयशा को एक पुरानी हवेली के कमरे में कैद रखा गया था। उसके हाथ बंधे हुए थे, मगर उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा हिम्मत थी। दरवाज़ा खुला और सलमान अंदर आया। उसके चेहरे पर तलखी थी। कैसी हो जमींदार की बेगम? उसने तंजिया कहा। आयशा ने सुकून से जवाब दिया, जो शख्स औरत को अगवा करे वो बहादुरी की बात न करे। सलमान के चेहरे पर गुस्सा आया, मगर फिर वो हंसा। मैं हारिस को दिखाना चाहता हूँ कि ताकत हमेशा उसके पास नहीं रहती। आयशा ने कहा, ताकत उसके पास नहीं, अल्लाह के पास होती है, और जुल्म करने वाला हमेशा हारता है। ये बात सलमान के दिल में तीर की तरह लगी, मगर उसने कुछ ना कहा और बाहर चला गया।
इधर हारिस ने अपनी सारी ज़मीनें, गोदाम, पुरानी हवेलियाँ सब छान डाली। आखिर एक चरवाहे ने बताया कि उसने एक मशकूक गाड़ी पुरानी नहर के पास वाली हवेली की तरफ जाते देखी थी। हारिस फौरन वहां पहुंचा। रात का अंधेरा था, हवा में सर्दी और खतरे की बू थी। हारिस ने अपने आदमियों को इशारा किया कि वो पीछे रहें। वो खुद अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदमों की आहट गूंजी। एक कमरे से मध्यम रोशनी आ रही थी। हारिस ने दरवाज़ा खोला तो सामने सलमान खड़ा था और पीछे आयशा बंधी हुई बैठी थी। आखिर तुम आ ही गए, सलमान ने कहा। हारिस की आवाज़ भारी थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। सलमान हंसा। तुमने सब कुछ ले लिया हारिस, ज़मीन, इज्जत, ताकत। अब मैं तुम्हारा सुकून ले रहा हूँ। हारिस ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये दुश्मनी मुझसे थी, इसी क्यों लाए दरमियान में? सलमान ने जवाब दिया, क्योंकि अब तुम्हारी कमज़ोरी यही है। अचानक बाहर से आवाज़ आई। हारिस के आदमी अंदर दाखिल हो गए। कुछ देर में सलमान के साथी पकड़े गए। सलमान ने बंदूक उठाई, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, हारिस ने उसे रोक लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। बचपन की दोस्ती और आज की दुश्मनी एक लम्हे में सामने आ गईं। आखिरकार सलमान हार गया, उसे पकड़ लिया गया। हारिस फौरन आयशा के पास गया, उसके हाथ खोले। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो लोग जानते थे, बल्कि एक खौफ और मोहब्बत थी। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी आप आएंगे। उस रात के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया। हारिस पहले से भी ज्यादा संजीदा हो गया, मगर उसके दिल में एक नरमी आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि ताकत सिर्फ जमीनों की हिफाजत में नहीं, बल्कि अपने लोगों की हिफाजत में भी होती है। आयशा ने उसके जख्मों को भरना शुरू किया, अपनी बातों से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से।